हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक मोटिवेशनल और यह कहे तो एक इंस्पायरेशनल स्टोरी को डिस्कस करेंगे। उस स्टोरी का टाइटल है द रूल्स ऑफ ए सेंट। संत के नियम। रूल्स का मतलब होता है संत, ए सेंट। सेंट का मतलब संत या आप दिव्य दृष्टा कह सकते हैं, ऋषि कह सकते हैं। तो उनके नियम क्या हैं ये इस कहानी में जानेंगे। द करियस यंग बॉय, और ये कहानी डिपेंड है एक यंग मैन के बारे में जो बहुत ही करियस है। करियस का मतलब होता है उत्सुक। जहाँ पर आप देख सकते हैं ये यंग मैन है और यह बहुत ही करियस है। करियस का मतलब हम इसे एक एडजेक्टिव के रूप में भी देख सकते हैं, जिसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ा देता हूँ। करियस का मतलब होता है उत्सुक और यंग मैन एक नाउन है और यह इसका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फॉर्म है। करियस का मतलब होता है उत्सुक, यंग मैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम इन ए स्मॉल विलेज देयर वाज ए यंग मैन हु वाज ऑलवेज ट्रबल्ड। जब भी कोई हम स्टोरी को डिस्कस करते हैं तो वो पास्ट फॉर्म में होती है। पास्ट फॉर्म का मतलब ये है कि जब भी कोई स्टोरी को डिस्कस किया जाता है तो वो पास्ट फॉर्म में इसलिए होती है क्योंकि हम बीते हुए कल की उस स्टोरी में बात करते हैं। तो वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है। इन ए स्मॉल विलेज एक छोटे से गांव में। देयर वाज ए यंग मैन एक जवान लड़का था, एक जवान आदमी था। हु वाज ऑलवेज ट्रबल्ड जो हमेशा परेशानी में रहता था। तो यहाँ पर हम इस फुल स्टॉप तक आने वाली ग्रामर को डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या ग्रामर का यूज़ हुआ है। तो यहाँ हम देखेंगे वंस अपॉन ए टाइम इन ए स्मॉल विलेज एक छोटे से गांव में। तो स्मॉल यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, विलेज यहाँ पर एक नाउन है, आप नोट करते जाइएगा। अब स्मॉल यहाँ पर विलेज क्यों है? क्योंकि ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि विलेज कैसा है। विलेज छोटा है और यहाँ पर एक डिटर्मिनर है जो स्मॉल के लिए आया है। इन यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है। देयर वाज ए यंग मैन। जब भी कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो वहाँ पर हम इन्वर्जन का यूज़ करते हैं। इन्वर्जन का यूज़ मतलब हम सब्जेक्ट से पहले वर्ब लिखते हैं और वो भी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है हमारा यंग मैन और उससे पहले आया है हमारा वाज। वाज यंग मैन के लिए आया है, इसलिए हमने यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो देर से स्टार्ट हुआ है और इन्वर्जन का यूज़ यहाँ पे हमने किया है। वो यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो इस मैन के बारे में हमें आइडेंटिफाई कर रहा है। वाज पास्ट फॉर्म है, ऑलवेज ट्रबल्ड। ट्रबल्ड यहाँ पर क्रिया की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए हमने यहाँ पर पास्ट सेंटेंस का यूज़ किया है। इसको देखते हुए हमने यहाँ पे वाज लगाया है। जो था क्या था? बहुत ही कष्ट में था। तो एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक जवान आदमी रहता था जो बहुत ही कष्ट में था। ही फेल्ट लॉस्ट इन लाइफ। वो अपना जीवन ख़त्म कर देना चाहता था। उसने महसूस किया कि उसकी जो जीवन है वो ख़त्म हो गया है। एंड डिडंट नो व्हाट टू डू, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। ही यहाँ पर उस एक प्रोनाउन है जो यंग मैन के बारे में हमें आइडेंटिफाई कर रहा है। फेल्ट यहाँ पर महसूस होना की सेकेंड फॉर्म है। तो उसने महसूस किया कि लॉस्ट इन लाइफ उसका जीवन खत्म हो चुका है। एंड डिडंट नो व्हाट टू डू, अब वह नहीं जानता था कि उसे क्या करना है। वन डे एक दिन ही हियर्ड उसने सुना अबाउट ए वाइस सेंट हु लिव्ड ऑन ए हिल। अब उसने एक दिन सुना किसके बारे में? एक वाइस सेंट। वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान संत के बारे में उससे जानकारी हुई। हु, ये वाइस यहाँ पर एक एडजेक्टिव का फॉर्म रोल प्ले कर रहा है। सेंट यहाँ पर एक नाउन है। हु यहाँ पर फिर से एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो हमें सेंट के बारे में मोर जानकारी दे रहा है। लिव्ड यहाँ पर क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। ऑन ए हिल, ऑन यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है और हिल यहाँ पर एक नाउन है। तो अबाउट का मतलब होता है बारे में। ही हियर्ड अबाउट ए वाइस सेंट, उसने एक बुद्धिमान संत के बारे में सुना। हु लिव्ड ऑन ए हिल, जो हिल पर रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द यंग मैन डिसाइडेड टू विजिट द सेंट टू फाइंड आंसर्स। अब उस यंग मैन ने डिसाइड किया, क्रिया का सेकेंड फॉर्म, क्या डिसाइड किया? निर्णय लिया। टू विजिट, कि वो मिलना चाहता है, विजिट करना चाहता है द सेंट, उस संत की। टू फाइंड आंसर्स, ताकि उसे अपने उत्तर मिल सके। देखिए उसने विजिट किया और वह जाकर के इन संत से मिला भी। तो ये वो जवान आदमी है जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। संत ने क्या कहा? तो संत एडवाइज द सेंट्स एडवाइस। सेंट्स यहाँ पोस्ट ऑफिस है, इसका मतलब होता है काकी के। संत की एडवाइस, संत की सलाह
व्हेन द यंग मैन रिच्ड द सेंट, जब व्हेन एंड जब द यंग मैन रिच्ड ने पहुंचा, क्रिया का सेकेंड फॉर्म। कहाँ पहुंचा? द सेंट, सेंट के पास पहुंचा। हिम ने उसने, किसने? यंग बॉय ने। ये यहाँ पर ही आया है प्रोनाउन जो यंग मैन के बारे में हमें आइडेंटिफाई कर रहा है। बोर्ड एंड सेड, झुका और बोला। बोर्ड का मतलब झुकना, उनके सामने जाकर के झुका और बोला। जब भी कोई बात स्टेटमेंट कही जाती है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आती है। अब क्या बोला वो? ओ वाइस वन, ओ बुद्धिमान, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, व्हाट टू डू, क्या करना है, विथ माई लाइफ, मेरे जीवन के साथ, प्लीज़ गाइड मी, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अब उसने कहा यंग मैन से मिलकर के, जब वो उनके वहाँ पहुँचा और उन्होंने उसके संत के सामने झुका और बोला, अरे संत, ओ बुद्धिमान व्यक्ति, मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या करना है मेरे जीवन में, कृपया मुझे मार्गदर्शित कीजिए। द सेंट स्माइल्ड, संत मुस्कुराए, एंड गेव हिम ए लिस्ट ऑफ 3 रूल्स। स्माइल्ड का मतलब होता है प्रसन्न होना या मुस्कुराना। उसकी ओर मुस्कुरा करके गेव ने दिया, क्रिया के सेकेंड फॉर्म में उन्हें दिया। क्या दिया? हिम ने उसे दिया। हिम आया है उस यंग बॉय के लिए। अ लिस्ट, लिस्ट यहाँ पर नाउन है। ए यहाँ पर फिर से डिटर्मिनर का यूज काम कर रहा है जो हमें डिटरमाइन करता है कि किसके बारे में बात हुई है। जिसने एक लिस्ट को डिटरमाइन किया है। ओ ए 3 रूल्स, और इसमें 3 नियम थे। कौन से 3 नियम थे? ऑलवेज बी ऑनेस्ट, आपको हमेशा ईमानदार रहना है। नेवर गिव अप ऑन लर्निंग, सीखने को कभी छोड़ना नहीं है। हेल्प अदर्स वेन एवर यू कैन, और दूसरों की मदद करना है जितना तुम कर सकते हो। तो यहाँ पर एक गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है छोड़ना नहीं है या त्यागना नहीं है, ये आप नोट कर सकते हैं। तो संत से जब वह मिला तो संत ने उसे 3 नियम दिए, और वो 3 नियम थे। हमेशा ईमानदार रहिए, कभी सीखना मत छोड़िए, और जब कभी भी हो सके किसी की मदद करिए। ये देखिए, द फर्स्ट रूल, पहला नियम उसने फॉलो किया जो था ऑनेस्टी, कि हमेशा ईमानदार रहना है। द यंग मैन डिसाइडेड टू फॉलो द रूल्स, अब उसने डिसाइड कर लिया था क्या, कि वह रूल को फॉलो करना चाहता है। ठीक है, टू फॉलो द रूल, फॉलो का मतलब अनुसरण करना होता है, पीछा करना भी होता है और अनुसरण करना भी होता है। तो यहाँ पे इसका सेंस है पीछा करना, सॉरी अनुसरण करना। तो वो फॉलो करना चाहता था किसको? उन रूल्स को, नियमों को। वन डे, एक दिन, ही लॉस्ट ए स्मॉल पाउच, उसका एक छोटा सा स्मॉल पाउच जो था वो खो गया। स्मॉल यहाँ पर फिर से एक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। पाउच यहाँ पर फिर से एक नाउन है। और काय का पाउच था वो? कॉइन्स, सिक्के से भरा हुआ पाउच था जो खो गया था। वाइल ट्रेवलिंग, वाइल का मतलब होता है दौरान, जबकि, जब वह ट्रेवलिंग कर रहा था, जब वह जा रहा था। अब पुअर फार्मर, पुअर यहाँ पर एडजेक्टिव है और यहाँ पर एक डिटर्मिनर है, और फार्मर फिर से यहाँ पर एक नाउन है। तो अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान, फाउंड ने उसे मिला, क्रिया का सेकेंड फॉर्म। क्या मिला? वो पाउच मिला। एंड, और एंड यहाँ पर एक कंजक्शन है, एन यहाँ पर एक कंजक्शन है। एंड रिटर्न इट टू हिम, और उसने रिटर्न कर दिया इट ने उसे किसे? उस पाउच को, उस बटुए को, जो भी उसका था, उसे रिटर्न कर दिया। हिम ने किसे? यंग बॉय को, उसने उसे वापस कर दिया। सेइंग, कह करके, यहाँ पर सेइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कहते हुए या कह करके। जब भी कोई काम हम करते हुए शो करते हैं तो उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं। तो कह करके, क्या कह करके बोला वो? ऑनेस्टी ब्रिंग्स पीस टू द हार्ट, कि ईमानदारी साथ में लेकर के आती है शांति। कहाँ पर? हृदय में। ईमानदारी हृदय में शांति लेकर के आती है। द यंग मैन वॉज ऑलवेज इंस्पायर्ड, जो जवान आदमी था वो हमेशा प्रभावित हो गया। किससे? टू बी ट्रूथफुलनेस, उसकी ईमानदारी से, उसकी सच्चाई से बहुत प्रभावित हुआ। नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज, लेकिन उसमें कोई बात नहीं कि ये कितना कठिन काम था, उसे इस चीज़ की परवाह नहीं थी कि कितना कठिन था यह करना, किसी सच्चे बने रहना, ईमानदारी पर चलना कितना कठिन था, यह बात उसके लिए मायने नहीं रखती थी। लेकिन वह इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, इंस्पायर्ड टू बी ट्रूथफुल, कि वास्तव में हमें जीवन में सच्चाई को अपनाना है। ये देखिए, अब उसने लर्निंग भी सीखी, ऑनेस्टी सीख ली। अब सेकेंड रूल उसने फॉलो किया और तो वो था लर्निंग का। द यंग मैन रियलाइज्ड, रियलाइज यहाँ पर क्रिया का सेकेंड रूप है जिसका मतलब होता है अनुभव करना। द यंग मैन रियलाइज्ड ही हैज स्टॉप्ड लर्निंग, कि वह पढ़ाई छोड़ चुका था। ही हैड स्टॉप्ड लर्निंग, ये पास्ट का भी पास्ट हम यहाँ पे बता रहे हैं। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है जिसमें हैड के साथ क्रिया की हम थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो ही हैड स्टॉप्ड लर्निंग, उसने छोड़ दिया था सीखना। क्या?
न्यू थिंग्स, न्यू यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, थिंग्स यहाँ पर फिर से एक नाउन है, जो हमें कौन सी चीज़ों को सीखना छोड़ दिया था, तो नई चीज़ों को उन्होंने सीखना छोड़ दिया था। ही स्टार्टेड रीडिंग, अब उसने क्या किया, ही मैंने वही यंग बॉय, स्टार्टेड उसने शुरू किया क्या, रीडिंग ने पढ़ना, प्रैक्टिसिंग स्किल्स नए नए कौशल को सीखना, उन्हें प्रैक्टिस करना, एंड आस्किंग क्वेश्चंस और उसने पूछा, कुछ प्रश्न पूछने शुरू किए, अबाउट किसके बारे में, द वर्ल्ड संसार के बारे में उसने बहुत सारे क्वेश्चन किए, स्लोली, स्लोली यहाँ पर एक एडवर्ब है जो हम लर्निंग के बारे में बता रहा है, लर्निंग के बारे में मॉडिफाई कर रहा है। स्लोली उसने क्या किया, स्लोली उसने लर्न किया, धीरे धीरे उसने लर्न किया, तो धीरे धीरे उसने सीखा, हिज लाइफ इम्प्रूव्ड, धीरे धीरे लर्न करने से जो उसका जीवन था वह इम्प्रूव्ड हो गया, एंड ही फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट, और उसने महसूस किया कि वह पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। यहाँ पर कॉन्फिडेंट के साथ हमने मोर इसलिए लगाया है कि कॉन्फिडेंट में एक थोड़ा जो एडजेक्टिव है, कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव थोड़ा बड़ा एडजेक्टिव है। जब कोई छोटा स्मॉल एडजेक्टिव होता है तो हम उसके साथ केवल AR या EST लगा देते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा एडजेक्टिव होता है तो उसके साथ हम डिग्री फॉलो करने के लिए मोर का यूज़ करते हैं। तो कॉन्फिडेंट यहाँ पर एक नाउन है, मोर यहाँ पर ज़्यादा के लिए आया है, न कि डिग्री के लिए आया है। लेकिन जब भी हम किसी एडजेक्टिव को लिखते हैं और कोई बड़े एडजेक्टिव को लिखते हैं तो उसके साथ मोर लिखता है, मोर लगाते हैं। जैसे इंटेलिजेंट आता है ना, तो इंटेलिजेंट के साथ हम मोर एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। इंटेलिजेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है, INTLLIGENT उसकी स्पेलिंग है, इसका मतलब होता है बुद्धिमान। पूरी लिख ही देता हूँ। फिर क्या हुआ, उसने ईमानदारी सीख ली, उसने लर्निंग सीख ली। अब तीसरा जो पॉइंट था हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना, ये तीसरा नियम उसने सीखा। वन डे का मतलब होता है एक दिन। द यंग मैन सा एन ओल्ड वुमेन, उस यंग मैन ने बूढ़ी महिला को देखा। ओल्ड यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, वुमेन यहाँ पर एक नाउन है। सा ने देखना होता है, किसको देखा, एक बूढ़ी महिला को देखा। स्ट्रगलिंग मतलब करते हुए, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऐसा करते हुए, ऐसा देखते हुए। जब भी ऐसा सेंस आता है तो वहाँ पर क्रिया के पहले रूप के साथ ING फॉर्म लगाते हैं। तो वो इस कंडीशन में हम वहाँ पर काम को करते हुए, दिखाते हुए, चलते हुए, नाचते हुए, दौड़ते हुए, ऐसा अपन सेंस देते हैं। तो उसने उस महिला को स्ट्रगल करते हुए देखा। टू कैरी वाटर, और स्ट्रगल काय कर रही थी वो, कि वो अपने साथ में पानी ले जा रही थी। ही हेल्प्ड हर, ही मैंने उसने किसने, यंग बॉय ने। हेल्प्ड ने मदद करी, क्रिया का सेकेंड फॉर्म किसकी, हर ने उसकी किसकी, ओल्ड वुमेन की मदद करी। एंड नोटिस्ड, और उसने नोटिस किया, हाउ हैप्पी सी बिकेम, और उसकी मदद करने के बाद वह कितनी खुश हो गई। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन के बाद। दैट डे मतलब उस दिन की बात, कौन से दिन की, जिस दिन उसने उस बूढ़ी महिला की मदद की थी, उस दिन के बाद। ही मेड इट ए हैबिट, उसने बना लिया इट ने इसे किसी की मदद करना, यह आया है उस मदद करने के कार्य के लिए। तो ही मेड इट, उसने इसे बना लिया, अ हैबिट एक आदत, टू हेल्प अदर्स, कि उसे दूसरों की मदद करना है। हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता, ब्रॉट जॉय, लेकर के आया आनंद, टू हिज हार्ट, उसके दिमाग में एक आनंद लेकर के आया। एंड अर्न हिम रेस्पेक्ट इन द विलेज, और उसने इस गांव में आदर भी कमाया, बहुत उसे इज्जत मिली। इस काम के कारण उसके गांव में उसे बहुत ही ज़्यादा इज्जत मिली। फिर क्या हुआ लास्ट में, द रिवार्ड ऑफ फॉलोइंग द रूल, उसे रिवार्ड मिला, उसे रिवार्ड दिया गया लोगों के द्वारा, क्योंकि उसने उन तीनों नियमों को अपनाया था। कौन से नियम, ईयर्स लेटर, सालों गुजर गए। द यंग मैन बिकेम ए वाइस एंड रेस्पेक्टेड एल्डर, जो यंग मैन था वो बिकेम ने बन गया था एक बुद्धिमान और आदरणीय व्यक्ति। रेस्पेक्टेड का मतलब होता है आदरणीय, वाइस ने बुद्धिमान व्यक्ति बन गया था। पीपल केम टू हिम, लोग उसके पास आते थे फॉर एडवाइस, सलाह के लिए। ही शेयर्ड द सेंट्स 3 रूल्स, और वह संत के साथ इन तीनों नियमों को शेयर करता था। कौन से तीनों नियम, जो उसने उस संत से लिए थे, कि हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, हमें हमेशा ईमानदारी का पालन करना चाहिए, हमें हमेशा दयालुता का और ईमानदारी का पालन करना चाहिए, और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। इन तीनों नियमों ने उसकी ज़िंदगी पलट दी। पासिंग ऑन द विजडम दैट चेंज हिज लाइफ, और इस विजडम पर चलते हुए उसने अपने पूरे जीवन को बदल दिया। दोस्तों, यह एक मोटिवेशनल स्टोरी, इंस्पिरेशनल स्टोरी थी। आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें,
ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।